फुले फिल्म समीक्षा। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत जीवनी नाटक सुंदर, मार्मिक और दिल को छू लेने वाला है। निर्देशक अनंत नारायण महादेवन ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी नाटक को शानदार ढंग से तैयार किया है, क्योंकि फिल्म इस जोड़े के अनमोल योगदान को दर्शाती है, जिन्होंने भारत को एक प्रगतिशील देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाकार प्रतीक गांधी, पत्रलेखा, विनय पाठक, सुशील पांडे, दर्शील सफारी, सुरेश विश्वकर्मा, जॉय सेन गुप्ता, एलेक्स ओनेल, अमित बहल, अक्षय गुरव और जयेश मोरे। निर्देशक अनंत नारायण महादेवन। विवादों और सुर्खियों का सामना करने के बाद प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फुले आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक ज्योतिराव फुले उर्फ ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, के जीवन पर आधारित यह जीवनी नाटक भारत में सामाजिक सुधार और शिक्षा के लिए दंपति के योगदान को दर्शाता है। जबकि मुख्य कलाकारों के सूक्ष्म अभिनय के कारण ट्रेलर आशाजनक लग रहा था, क्या यह दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहा? आइए जानें। कथानक 1897 में पूना, अब पुणे, से शुरू होता है, जहां ग्रामीण बुबोनिक प्लेग के कारण डरे हुए हैं और उन्हें अंग्रेजों द्वारा चिकित्सा शिविरों में ले जाया जाता है। घबराहट में सावित्रीबाई फुले, पत्रलेखा द्वारा अभिनीत, बिना किसी डर या संकोच के एक बच्चे को उठाती है और उसे शिविर में ले जाती है। 1848 में युवा ज्योतिबा फुले, प्रतीक गांधी, अपनी पत्नी सावित्री को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जो न केवल उच्च जाति या परिवेश को पसंद है, बल्कि उनके पिता गोविंद फुले, विनय पाठक, को भी पसंद है। ज्योतिबा युवा लड़कियों को शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई के साथ गुप्त रूप से अपने उच्च जाति के दोस्त के घर जाते हैं। लेकिन जल्द ही उच्च जाति के लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और सभी अध्ययन सामग्री को नष्ट कर देते हैं। बाद में सभी ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से ज्योतिबा को लड़कियों को शिक्षित करना बंद करने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का अपमान है और अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करना है। जब उन्हें एहसास हुआ कि लोग लड़कियों को स्कूल भेजने में सहज नहीं हैं, क्योंकि वहां कोई महिला शिक्षक नहीं है, तो सावित्रीबाई फुले और उस्मान की बहन फातिमा ने पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस तरह भारत की महिला शिक्षिकाओं के रूप में उभरी। 15 मई 1849 को सावित्रीबाई और फातिमा ने 30 लड़कियों के साथ एक छोटा सा खुला स्कूल शुरू किया और 1852 तक स्कूलों की संख्या 20 तक पहुंच गई। जबकि लड़कियों की शिक्षा की समस्या धीरे धीरे और लगातार हल हो रही थी, ज्योतिबा को एहसास हुआ कि शूद्रों, निम्न जाति और विधवाओं की स्थिति अभी भी उच्च जाति द्वारा लागू की गई प्रतिगामी और रूढ़िवादी परंपराओं के कारण दयनीय है। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा ने निचली जाति के समान अधिकारों के लिए लड़ने और जातिगत भेदभाव का मुकाबला करने के लिए सत्यशोधक समाज की शुरुआत की। इस जोड़े ने भारत में 1876 में सूखे के कारण शुरू हुए महान अकाल से भी निपटा और बड़ी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ इसका समाधान किया। शूद्रों, दलितों के उत्थान और विधवा पुनर्विवाह सहित प्रगतिशील विचारों के प्रसार के लिए फुले को 11 मई 1888 को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। दंपति के निधन तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने देश के सुधार और एक ऐसी जगह बनाने के लिए अपना दिल, आत्मा और सब कुछ दिया, जहां लड़कियां स्वतंत्र मन और बिना किसी डर के शिक्षा प्राप्त कर सकें। निर्देशक अनंत नारायण महादेवन ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित नाटक को शानदार ढंग से तैयार किया है, क्योंकि फिल्म में इस जोड़े के बहुमूल्य योगदान को खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसने भारत को एक प्रगतिशील देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनंत आपको उस युग में ले जाता है और आपको ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संघर्षों, कठिनाइयों और जीत का हिस्सा बनाता है। सुनीता राडिया ने डीओपी के रूप में अच्छा काम किया है। रौनक फडनीस का संपादन अच्छा है, लेकिन दूसरे भाग में थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अभिनय की बात करें तो प्रतीक ने ज्योतिबा के रूप में शानदार अभिनय किया है और इस महान आत्मा को चित्रित करने में उनकी ईमानदारी हर फ्रेम में दिखाई देती है। पत्रलेखा ने भी एक मनमोहक भावनात्मक अभिनय किया है और आपके दिल में एक खास जगह बना ली है। विनय पाठक, सुशील पांडे, सुरेश विश्वकर्मा, जॉय सेन गुप्ता, एलेक्स ओनेल, अमित बहल, अक्षय गुरव और जयेश मोरे सहित सहायक कलाकारों ने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। तारे ज़मीन पर के अभिनेता दर्शील सफारी का विशेष उल्लेख,
जिन्होंने मासूमियत और चालाकी के साथ ज्योतिबा और सावित्रीबाई के दत्तक पुत्र यशवंत की भूमिका निभाई। कुल मिलाकर फुले सभी भारतीयों के लिए देखने लायक है, क्योंकि यह ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक सुंदर श्रद्धांजलि है। रेटिंग 3.5 5 सितारों में से।